अस्सलामुअलैकुम। कैसे तमाम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती कैसे हों? अगर आप मेरिट पर नहीं आ रहे तो भर्ती होने का क्या तरीकाकार है? कौन से जो है वो पॉइंट्स फॉलो करके आप जो है वो भर्ती हो सकते हैं? और इसके अलावा जो है वो कौन से रैंक के ऑफिसर की सिफारिश करवा कर आपकी नौकरी लग सकती है? सिफारिश कहाँ पर चलेगी? किससे सिफारिश करवानी है? नंबर कैसे लेना है? तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने पहले इस तरह की कभी वीडियो बनाई नहीं है, लेकिन आज की जो वीडियो में आपको जो है वो अंदर की बातें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सो फ़ीज़द का में अपनी वीडियो फुल वॉच करनी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दें, ताकि ऐसे आपके मतलब कोई भी न्यू अपडेट आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के यूट्यूब की वीडियोस के नीचे भी, और व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर अगर जो है वो हमारी मेरिट पर हम नहीं आते, हमें मैसेज नहीं आता, तो कैसे हम जो है वो भर्ती हो सकते हैं। हमें हमारी जो ड्रीम जॉब है, ठीक है जी, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, पैसे देने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना जी। तो तमाम पॉइंट्स आपके कवर कर देता हूँ। देखें जी, अगर आपने जो है वो एसएफ में भर्ती होना है, सिफारिश करवानी है, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स आपको फॉलो करना पड़ेंगी। वो कौन कौन सी होंगी? वो ये होंगी कि आपको सबसे पहले जो है वो फ़िज़िकल क्लियर करना होगा। फ़िज़िकल में आपकी अच्छी कारकर्दगी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप फ़िज़िकल यानी अगर आपका कद ही 5 फुट 1 इंच है या 2 इंच है, तो कैसे सिफारिश होगी? ठीक है, कैसे आपको कोई भर्ती करवा देगा? सबसे पहले आपका कद ही देखा जाएगा, ठीक है ना जी। अगर कोई ऑफ़िसर ने देख लिया, आपको भर्ती करवा दिया, देख लिया, तो वो कहेंगे यार इसका कद देखें कितना है, तो ये भर्ती कैसे हो गया? ठीक है ना जी। तो ऐसे आप हरगिज़ भर्ती नहीं हो सकते। पहले तो फ़िज़िकल क्लियर करना पड़ेगा, मेडिकल क्लियर करना पड़ेगा आपको। उसके बाद जो है वो आपको रिटन टेस्ट में जो है वो पास होना लाज़मी है। ठीक है ना जी। रिटन टेस्ट में ये नहीं है कि आपके हाई फाई नंबर होने चाहिए, यानी 50 में से 49 48 होने चाहिए, तभी आपको इंटरव्यू का मैसेज आएगा। लेकिन जी आपको जो है वो सिर्फ पास होना है, यानी मेरिट पर आपने जो है वो ये नहीं कि मेरिट को कितना बना, ये नहीं, बस आपने पास होना है, बस आपको जो है वो इंटरव्यू का मैसेज आ जाए, ठीक है ना जी। अच्छा जी, अगर आप ये दोनों पॉइंट्स जो है वो कवर कर लेते हैं, दोनों स्टेज, तो स्टेप नंबर 3 पर जो है वो मेन पॉइंट ही ये है। दोनों स्टेज तो कवर कर ही लेते हैं अक्सर स्टूडेंट्स, इंटरव्यू के दौरान जो है वो फेल हो जाते हैं, इंटरव्यू के बाद उनको बुलाया ही नहीं जाता, मैसेज ही नहीं किया जाता। तो उस पे आपने सिफारिश कैसे डलवानी है? देखें जी, अब आपने जो है वो सिफारिश किसकी डलवानी है? पाक आर्मी के अंडर ये अदारा है। पाक आर्मी जो चाहे कर सकती है, क्योंकि ये ऐसा एक फेडरल अदारा है, पाकिस्तान आर्मी इसको कंट्रोल करती है, पाकिस्तान के अंडर ही है और पाकिस्तान आर्मी ही इसको हैंडल कर रही है। आप जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल जो है वो उसकी जो है वो सिफारिश करवा सकते हैं, साबका नहीं। जो लेफ्टिनेंट कर्नल जो है वो ऑन ड्यूटी हो तो आप उसकी सिफारिश करवा सकते हैं। आप जो है वो अपना इंटरव्यू क्लियर करवा सकते हैं, इंटरव्यू में जो है वो निकल सकते हैं। अब ये नहीं है कि आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं करनी, आपने बस ये सोच लिया जी मेरी तो सिफ़ारिश है, मैं तो जाना है वहाँ पे, ठीक है, इंटरव्यू के लिए, और जो है वो मैंने बस इंटरव्यू के लिए वहाँ पे बस दे उन्होंने मुझे देखना है, उन्होंने कहना जी बच्चा सिलेक्ट, ऐसे नहीं। इंटरव्यू आपका लिया जाएगा, उसमें सिफ़ारिश का मकसद ये होगा कि आपकी कोई छोटी-मोटी गलती हुई है इंटरव्यू के दौरान, कोई चीज़ आपको कोई क्वेश्चन भूल गया, तो उस पे आपकी जो है थोड़ी बहुत ही हेल्प या आपको जो है वो रिलैक्सेशन दे दी जाती है। ठीक है ना जी? तो इससे जो है वो आपका थोड़ा जो है वो साथ मिल जाता है। लेकिन मैं जो आपके साथ जो अंदर की बात अब ये शेयर करनी है कि मैं भी जो है वो एज़ एएसएफ में मेरिट पर ही भर्ती हुआ था। ठीक है ना जी? और आप जो है वो ये बात लाज़मी याद रख लें, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में सिफ़ारिश भी होती है, जगह-जगह होती है, लेकिन एएसएफ एक ऐसा अदारा है, यहाँ पर पैसे नहीं आपने देने। ठीक है ना जी? क्योंकि एएसएफ में इतनी सिफ़ारिश चलती नहीं है। अगर 50 सीट्स हैं तो इसमें से कोई 5-10 जो है वो 5-10 इससे ज़्यादा नहीं सीट जो है वो सिफ़ारिशी होंगी, बाकी मेरिट पर ही होंगी। ठीक है? तो आपने ज़हन अपना जो है वो मेरिट की तरफ लेके आना है। आपने ये नहीं सोचना जी मैं जो है वो सिर्फ़ किसी की सिफ़ारिश करवाऊँ। जितनी देर आप टाइम वेस्ट सिफ़ारिश पे लगाएँगे, इतनी देर आप जो है वो अपनी स्टडी में लगा दें तो आप पास हो सकते हैं। ठीक है ना जी? तो सिफ़ारिश जो है वो सबसे बड़ी जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात की है। अगर आप देखें, अब मैं आपको जो हकीकत बात बताऊँ वो ये है कि अगर आप किसी सिफ़ारिश करवा के भर्ती हो जाते हैं, तो समझ लें आपने किसी गरीब का हक़ खाया है। यानी आप सिफ़ारिश पे भर्ती हुए, जो बच्चा मेरिट पर आया उसकी सीट आप ले गए। ठीक है ना जी? तो यानी हराम ही स्टार्ट आपने कर दिया अपनी जॉब को।
ठीक है ना जी, तो सारी ज़िंदगी हराम ही फिर जो है वो चलेगा, जो आपने कमाना है, ठीक है ना जी। इससे जो बेहतर है कि आप जब साफ शफाफ तरीके से जॉब हासिल करें, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे साफ शफाफ तरीके से तो तब जॉब हासिल करें ना हम, अगर जॉब मिलती सिफारिश वालों को है तो मेरिट वाले कहाँ पर जाएँ? तो देखें जी, जहाँ पर आपका रिज़्क लिखा है वो तो मिलना ही मिलना है। अगर पूरे पाकिस्तान में एक सीट है और एक ही सीट पे आपने अप्लाई कर दिया है और बाकी जो है वो हज़ारों स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, सिर्फ़ एक ही सीट है, वो किसी की भी पोस्ट की हो सकती है। अगर आपका रिज़ल्ट उस सीट पे लिखा है ना, तो हज़ारों में से आप चुने जाएँगे। ठीक है ना जी? तो उम्मीद है कि आपको तमाम पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। तो अपनी मेहनत जारी रखें। इंटरव्यू के मैसेज इंशाल्लाह आपको रिसीव होंगे। जिन स्टूडेंट्स के मैसेज नहीं रिसीव होंगे, वो दोबारा प्रिपेयर कीजिएगा। इसकी जॉब जो है वो ईद के बाद फ़ौरन आ जानी है। ठीक है ना जी? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, एयरसेफ पाइंदाबाद।